जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर में सेना के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। इनमें एक जवान जम्मू कश्मीर पुलिस का भी है। डोडा एनकाउंटर में इन बहादुर जवानों ने आतंकियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सभी जवान आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। ये एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर डेसा के जंगल में आतंकवादियों को देर शाम घेर लिया। आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की और गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रही। इस गोलीबारी में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। डोडा में हुए इस आतंकी एनकाउंटर की बात की जाए तो सेना को जानकारी मिली थी कि डोडा के उत्तरी इलाके में कई आतंकी छिपे बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक जवानों को सोमवार शाम करीब 7:45 बजे खबर मिली कि धारी गोटे उरारबागी के जंगली इलाके में आतंकवादियों का मूवमेंट है, जिसके बाद इंडियन आर्मी के कैप्टन ब्रिजेश थापा के नेतृत्व में सेना और पुलिस की एक ज्वाइंट टीम जंगल में आतंकियों की तलाश के लिए निकली। जवानों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। रात करीब 9 बजे जवानों ने इलाके को चौतरफा घेर लिया था। जब आतंकियों को लगा कि वो अब मारे जाएंगे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों और सेना के बीच 20 मिनट से ज्यादा समय तक फायरिंग होती रही। इस एनकाउंटर में कैप्टन ब्रिजेश थापा और 4 अन्य जवान घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां मंगलवार सुबह 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेना आतंकियों को खोजकर उनका खात्मा करने की तैयारी कर रही है। आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं। डोडा एनकाउंटर में कप्तान समेत 4 भारतीय फौज के जवान शहीद। कल 7:30 बजे सुरक्षा कर्मियों को इत्तला मिलती है कि आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। 9 बजे के करीब आतंकवादियों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। जैसे ही आतंकवादी देखते हैं कि घेराबंदी इलाके की हो रही है, वो फायरिंग करते हैं, जिसमें एक कप्तान और 3 जवान शहीद हो जाते हैं और 3 जख्मी होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे तरीके से जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है। आतंकवादी बताया जाता है बुजदिलाना हरकत के बाद किसी बिल में जाकर छुप गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुफाएं काफी हैं, नेचुरल केव्स हैं, जहाँ पे वो पनाह ले लेते हैं, छुप जाते हैं। जंगल का इलाका बहुत ही घना है, पथरीला इलाका है और यहाँ पे जो है काफी वृक्ष हैं, जिसकी वजह से उनको आड़ मिल जाती है। और इस समय जो एरियल सर्विलेंस की जा रही है, हेलीकॉप्टर द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादियों के मूवमेंट को लोकेट करने के लिए। उसके साथ साथ एक 3 pronged ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। हर 3 तरफ से फौज जो है इस जंगल के इलाके में घुस चुकी है, ताकि आतंकवादियों को मारकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। कश्मीर टाइगर्स मतलब एक मुखौटा है। ये जैश-ए-मोहम्मद का ही दूसरा रूप है, यानी कि इनका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा बॉम्बिंग करवाई थी, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। अगर पिछले दिनों से आतंकवादी गतिविधि की बात करें तो बड़े बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने यात्रियों की बस पर बुजदिलाना हमला किया था। ये जून 9 को यह हमला किया गया था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में हिस्सा लेने वाले थे। जैसे ही वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले थे, उससे पहले इन्होंने एक बस जो कि शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी, उस बस पर हमला किया। फायरिंग करते रहे, बस उलट गई, खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 9 यात्री मारे गए और 33 के करीब जख्मी हुए। हाल ही में एक एम्बुश लगाया गया था कठुआ के इलाके में, जिसमें 5 बहादुर जवान शहीद हुए। उसका भी जिम्मेवारी जो है कश्मीर टाइगर्स ने ली है। लगातार कश्मीर टाइगर्स जो है हमले करता जा रहा है। पिछले 1 महीने में 8 के करीब हमले इन्होंने किए हैं जम्मू जिले में। यानी कि कश्मीर टाइगर्स यहाँ पे हालात खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज, कश्मीर टाइगर यहाँ पे एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है हिंदू और मुसलमानों में। या तो ये हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करते हैं, या यहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बताया जाता है कि कश्मीर टाइगर के जितने भी ये जो बेसिकली जैश-ए-मोहम्मद कहूँगा, कश्मीर टाइगर कहना गलत भी होगा, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी, ये सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इस समय इन पहाड़ी जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं और ये जंगल के इलाके में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और जब कभी इन्हें मौका मिलता है, बुज़दिलों की तरह, चूहों की तरह निकल कर बिल से बाहर आते हैं, हमला करते हैं और फिर जाके बिल में छुप जाते हैं। और इस समय इनको खंगालने के लिए ऑपरेशन जारी है।
सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक यहां पे 110 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी इस समय जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जम्मू के इलाके में एक्टिव हैं और 60 के करीब कश्मीर के इलाके में एक्टिव है। बताया जाता है इनमें से ज्यादातर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर आए हैं। लगता है कि कोई सुरंग है जिसके द्वारा ये यहां पे इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, यानी कि चूहों की तरह रेंगते हुए सुरंग से आ जाते हैं और उसके बाद चूहों की तरह बिल में छुप जाते हैं, यानी कि गुफाओं में छुप जाते हैं। और ये आतंकवादी सारे पाकिस्तान के हैं और बताया जाता है ज्यादातर इसमें से कुछ पंजाबी स्पीकिंग है, कुछ पश्तो स्पीकिंग है। जो ये आतंकवादी है, इनकी पूरी मंशा है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। वजह उसकी यह है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में यहां असेंबली चुनाव होंगे, एक बाइक का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से लोग बाहर आए, ये नहीं चाहते कि इस बार जो असेंबली चुनाव हो रहे हैं उसमें भी लोग बाहर निकलें। यही एक वजह है कि यहाँ पे लगातार गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इरादा बना लिया है कि आतंकवादियों को सर उठाने नहीं देंगे, इनको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। रणनीति तैयार हो चुकी है। अमित शाह ने ऑलरेडी पिछले दिनों मीटिंग ली है, राजनाथ सिंह ने भी आर्मी चीफ से बात कर ली है। आर्मी चीफ से उन्हें पूरा जायजा लेते हुए कहा है कि क्या करना होगा और रणनीति के मुताबिक अब यहां पे कई जगह पे चौकियां बनाई जाएंगी। उसके अलावा एक प्रोएक्टिव स्टांस लिया जाएगा, यानी कि इनको सर उठाने नहीं दिया जाएगा। जहां भी कहीं आतंकवादी दिखेंगे उन्हें फ्लश आउट करने के लिए उन्हें मार गिराया जाएगा, कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। ये एक रणनीति बन रही है। और दूसरा कि रिज लाइन पर जो कि इस समय अभी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है, वहां पर और सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। उसके अलावा एक सिनर्जी मेंटेन की जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा ओवरग्राउंड नेटवर्क जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन आतंकवादियों को, उस ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह बर्बाद और कर दिया जाएगा, उसे निस्तनाबूद किया जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने सख्त कानून लागू कर दिए हैं ताकि कोई भी ओवरग्राउंड वर्कर, यानी कि अगर पाकिस्तानियों की मदद करता हुआ पाया गया, या तो उसे फांसी की सजा होगी, नहीं तो उम्र कैद की सजा होगी। और लगातार ये सारे जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि आतंकवादी एक बार फिर से वही चीज ना करें जो उन्होंने 2000 की शतक के वक्त किया था। इस बार देखिए यहाँ पे काफी माहौल को सुधारने की कोशिश की जा रही है। इस समय मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले कोई आतंकवादियों की यहाँ पे मूवमेंट थी? नहीं सर, नहीं थी। ये अभी हुई है? अभी हुई है, आज 10-15 साल पहले। 15 साल पहले थी सर। उसके बाद अब ये हुई है? यस सर। इसकी वजह से कितना डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब निकलते हुए घबराते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, कोई फौज वगैरह आपको कहती है कि अभी अंदर रही या कुछ ऐसा? यस सर। क्या बोला उन्होंने? यही कहते हैं कि ज़्यादा बाहर मत निकलो, बाकी वो कुछ नहीं कहते शाम के हैं। टाइम पे? यस सर। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो अभी आपने जो धमाके वमाके की आवाज़ सुनी जब एनकाउंटर वगैरह? धमाके तो नहीं सुने हमने सर, लेकिन ये मतलब जहाज के देखे, चलते हुए देखे हमने। हम दूर रहते हैं तो हमने नहीं सुना। अच्छा। यस सर। अच्छा, तो लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही मतलब कहते नहीं, डर के मारे कोई कुछ कह नहीं पाता है। डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। यस सर। काफ़ी दहशत का माहौल हुआ है। यस सर। मतलब कि यहाँ काफ़ी डर का माहौल है। इनसे हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ इन्हें अब देर जैसे आराम से ये निकला करते थे अपने गांव में, अब ये बिल्कुल डर के मारे निकलते नहीं है क्योंकि एक परेशानी का माहौल बन गया है। आर्मी भी इन्हें कहती है कि शाम के टाइम पे ना निकलिए, क्योंकि ये कहते हैं कि 15 साल के बाद ऐसा हुआ है कि इन इलाकों में फिर से एक बार आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई है। और ये इलाका में उनके और इनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूंगा। मुझे बताइए कितना मुश्किल इलाका, कितना इधर सड़क वड़क का कितना प्रॉब्लम है? सड़क का सर आपको कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, यहाँ पे उतना खतरा कुछ अच्छा, नहीं है। जैसे अगर जंगल में ये आतंकवादी छुप जाते हैं, कितना जंगल कितना गहरा है? जंगल तो बहुत सर बड़ा है, जंगल में आपको खतरा हो सकता है। जंगल बहुत बड़ा है यहाँ पर। जंगल बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा मतलब है। जंगल में आराम से छुप तो जाते थे, हम लकड़ी के लिए जाते थे, मतलब अपने काम से जाते तो हमें कुछ डर नहीं था, तो नहीं हमें कोई किसी चीज़ का खतरा था। मतलब आज ये जब से ये शुरू हुआ है तो आज ही से हमें ये डर महसूस हुआ है। बाकी हम पहले तो जाते रहते थे द्रमन में, जंगल जाते थे पहले, तो हमें किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं था। पहले आराम से जंगल जाया करते थे, लेकिन जब से आतंकवादी यहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ी हैं, आतंकवादी यहाँ पे घूम रहे हैं, उसके बाद इन्होंने जंगल जाना बंद कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये जंगल में ना जाके भेड़ बकरियों को यहीं बाहर ही कहीं चराने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये जंगल में जाया करते थे, लेकिन आजकल ये जंगल नहीं जाते क्योंकि एक डर और दहशत का माहौल है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नेटवर्क के लिए।